गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्वांटम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द नीड एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम कंसेप्ट, कि जो हमारा क्वांटम कंसेप्ट था हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर ये हमारा कहाँ से डिस्कवर हुआ। वी नीड क्वांटम फिजिक्स बिकॉज क्लासिक थ्योरी इज़ फेल टू एक्सप्लेन सम फिनोमिना लाइक, कि जो हमारी क्वांटम फिजिक्स क्यों डिस्कवर हुई, क्योंकि जो हमारी क्लासिक फिजिक्स थी ना वो है ना कई फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी। जैसे कि पहला क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लासिक थ्योरी प्रेडिक्ट इनफाइनाइट एनर्जी एट शॉर्ट वेवलेंथ विच इज़ इम्पॉसिबल, कि क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल है वो इनफाइनाइट टाइम तक ग्लो करना चाहिए, बट वो हमारा इन द रियल लाइफ वो ग्लो नहीं करता। तो वहाँ पे हमें क्वांटम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। सेकंड क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इवन इंटेंस लो फ्रिक्वेंसी लाइट कुड नॉट इंजर्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लासिक वेव थ्योरी फेल्ड, कि जो हमारी क्लासिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर थोड़ी सी भी कहीं पे उसको एनर्जी मिलेगी तो वहाँ पे जो हमारा फोटोन होगा वो इंजेक्ट हो जाएगा, बट इन द रियल लाइफ वो हमारा इंजेक्ट नहीं होता। सेम ऐसे ही हमारा थर्ड क्या है, एटॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रा, कि जो क्लासिक फिजिक्स क्या एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर फॉल क्यों नहीं करता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिक फिजिक्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, जिससे कारण जो हमारा एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो जो हमारी क्लासिक फिजिक्स थी वो इन तीनों फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इससे हमें पता चला कि हमें क्वांटम कंसेप्ट की नीड है, वहाँ से हमारा क्वांटम कंसेप्ट डिस्कवर हुआ। हाउ क्वांटम आइडिया इज बोर्न। पहले हमें पढ़ा कि हमें क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत क्यों थी, अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वांटम है वो कैसे डिस्कवर हुई थी। प्लैंक ने 1900 में क्या बताया था, डैट एनर्जी इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस बट एमिट इन स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, कि हमारी जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूस नहीं आती, लगातार नहीं आती है, वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आती है जिसको हम क्वांटा कहते हैं। एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, की जो हमारा एक क्वांटा आ रहा है उसकी एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल्स टू में एच न्यू। न्यू हमारा क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। सेकंड, आइंस्टीन ने 1905 में क्या बताया था, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन पार्टिकल ऑफ लाइट, कि हमारी जो लाइट किससे बनी हुई है, फोटोन से बनी है, जो कि क्या है, लाइट के पार्टिकल्स है। इफ फोटोन एनर्जी इज इनफ इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड, कि हम इनफ अमाउंट के अंदर अगर हम एनर्जी को फॉल करेंगे तभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंजेक्ट होगा। थर्ड, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन एनर्जी लेवल, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक अपनी एनर्जी लेवल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कारण जो हमारा एटम क्या है, कोलैप्स नहीं होता। तो हमें इन तीनों टर्म से क्या पता चल जाता है कि जो हमारी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब कि वो पैकेट्स की फॉर्म के अंदर आती है। लाइट एंड मैटर शो बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, की हमारी जो लाइट और मैटर है वो दोनों तरीके के नेचर शो करते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी, जिसको हम ड्यूअलिटी कहते हैं। दिस ड्यूअल नेचर एक्सप्लेन मैनी एक्सपेरिमेंट, जो हमारा ड्यूअल नेचर है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को क्या किया है, एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कि हमने कैसे बताया कि जो हमारी रेडिएशन है वो वेव और पार्टिकल दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारे को रेडिएशन लाइट की फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास में विजिबल, इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्सरे की फॉर्म में होती है। ऐसी जो हमारी लाइट होती है उसको हम फोटोन में भी उसको स्टडी करते हैं, जिसको हम क्वांट कहते हैं। जो हमारी विजिबल, इंफ्रारेड, यूवी रेज और एक्सरे होती है इनको हम लैम्डा और फ्रीक्वेंसी पे हम इनको मेजर करते हैं। तो ये सब वे हमारी क्या शो करती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को शो करती है। यहाँ पे जो हमारा फोटोन होता है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। और अगर हम यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम देखें तो मोमेंटम किसके बराबर होता है, एच म्यू अपॉन में सी। तो ये हमें क्या शो करती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है और साथ ही हमारा क्रोमटोन इफेक्ट भी शो करती है। तो ये हमारी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कब शो करती है, जब दो वेव सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे, उस टाइम पे हमारी ये प्रॉपर्टी शो करती है। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो हमारी रेडिएशन है वो वेव की तरह बिहेव कर रही है। सेम जो पार्टिकल नेचर के अंदर जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक और जो क्रोमटाइन इफेक्ट है ये हमें कब शो होता है, जब हमारी रेडिएंट एनर्जी कोई भी मैटर से इंटरेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, उस टाइम पे हमारे जो इफेक्ट है ये शो होते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी रेडिएशन है वो किसी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल तरह बिहेव करती है। तो हम इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारी रेडिएशन है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों बिहेव करती है। तो इससे हमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।